हर्षित इज़ अ 29 ईयर ओल्ड जेंटलमैन। इन्होंने 2021 में एवोकाडो फार्मिंग का सेटअप करना शुरू किया एंड आज हमने सोचा कि क्यों ना इनका एक इंटरव्यू लेके ये समझा जाए कि हाउ गुड इज़ दिस प्रोजेक्ट। अभी तक कि आपने कितना इंपोर्ट किया होगा और उससे कितने पैसे कमाए होंगे? तो देखिए, पर एकड़ अगर 170 प्लांट्स है और मैं 2500 रुपए का एक प्लांट बेचता हूँ तो आपका ओवरऑल 5 एकड़ का जो फार्म है, उस पे आपका कितना नेट मार्जिन बन जाता होगा? 2023 में मेरा रेवेन्यू था। Hi Harshit, welcome to Parana Money podcast. Tell us something on how you started and what is going on in your business right now. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। मेरा नाम हर्षित है और मैं भोपाल में एवोकाडो की फार्मिंग कर रहा हूँ। सेंट्रल इंडिया में मेरे सबसे पहले एवोकाडो के ऑर्चर्ड्स थे और मैंने काम तो 2021 में शुरू किया था, लेकिन मेरी रिसर्च 2017 से चल रही है। तो स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि मैं उस वक्त यूके में था और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ से बीबीए की पढ़ाई कर रहा था। तो वहाँ पे मेरे को एवोकाडो का आइडिया आया था क्योंकि आई वाज इनटू हेल्थ एंड फिटनेस, आई स्टिल एम। तो मैं रेगुलरली एवोकाडोस खाने लगा था एंड वहाँ पे आई वाज लुकिंग फॉर आइडियाज़ इन द फिटनेस नीश। मुझे बिजनेस फिटनेस वाला ही करना था। तो पहले मैंने सोचा कि आई वुड स्टार्ट क्लोथिंग या अपैरल बिजनेस जिसमें जिम वेयर रहेगा, बट उसमें अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट बहुत था। आई स्टार्टेड इम्पोर्टिंग इन 2021, लेकिन मैं ट्राई कर रहा था 2019 से। तो क्या हुआ, 2019 में मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो जो इतना सा प्लांट शिप होना था वो इतना बड़ा हो गया बिकॉज आई कुडंट गेट द परमिट्स इन टाइम। इसमें ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज बहुत रहते हैं इंपोर्ट करने में, और एक बार में फर्स्ट टाइम फिगर आउट करने में मुझे 1 साल लग गया था। तो वो प्लांट्स उस साल आ नहीं पाए। 2020 में कोविड हो गया, फिर प्लांट्स आ नहीं पाए। फाइनली 2021 में मेरे पास प्लांट्स आए। अभी तक कि आपने मतलब पिछले लेट्स से 2021 में हो गया, अभी 4 साल हो चुके हैं। अभी तक कि आपने कितना इंपोर्ट किया होगा और उससे कितने पैसे कमाए होंगे? 2023 में मेरा रेवेन्यू था, टर्नओवर 1 करोड़ के आसपास। नाइस। 2024 में भी लगभग ऐसा ही था, 90 के आसपास टच कर लिया था। और अब इस साल का 2025 का अब इस बार के अकाउंटिंग ईयर में पता चलेगा। ओके। बट बिजनेस इज फ्लरिशिंग, अच्छा चल रहा है काम। नाइस। एंड द प्लान इज कि मैं इजराइल से इंपोर्ट करना थोड़ा कम कर दूं, क्योंकि एक तो मेरी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। पौधा इजराइल में ग्राफ्ट होता है, बड़ा होता है। उसके बाद एयर कार्गो से इंडिया आता है, फिर रीफर ट्रक में दिल्ली से भोपाल आता है, फिर मैं उसे 1 साल अपनी नर्सरी में क्वारंटाइन करता हूँ, अच्छा। फिर मैं सप्लाई करता हूँ। तो मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरी प्राइस भी ज़्यादा है। लेकिन मेरे पास मदर प्लांट्स हैं, तो आई थिंक बाय नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आई स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स इन इंडिया। तब अंडरस्टूड। फिर आई कैन ब्रिंग डाउन द प्राइस। और इसको चलाने में कैसे आपने जब स्टार्ट किया था तो कितनी मनी रिक्वायरमेंट लगी और क्या क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स भी थी इसके साथ? मेरे 2 बिज़नेसेस हैं। हुँ, देयर इज़ द नर्सरी बिज़नेस हुँ, एंड देयर इज़ द ऑर्चर्ड बिज़नेस। नर्सरी बिज़नेस को एस्टैब्लिश करने में मैंने घर से फंड लिया था। हुँ, घर वालों ने मेरे को सपोर्ट किया था, तो मैंने 40-50 लाख के आसपास लगाए थे, हुँ। फील्ड डेवलप करने में, पॉली हाउस एस्टैब्लिश करने में। लैंड आपके पास पहले हाँ, से था? लैंड पहले से था। हुँ, तालाब बनवाया 1 हुँ, एकड़ का, प्लास्टिक लाइनर वाला। हुँ, और प्लांट्स मँगाने में हुँ, पैसे लिए थे, तो 40-50 लाख का खर्चा था। हुँ, और प्लांट्स आए, हुँ, उसके बाद फिर आई स्टार्टेड जनरेटिंग रेवेन्यू। मैंने घर को पैसे रिटर्न कर दिए। हुँ। नाउ द बिजनेस इज सेल्फ सस्टेनिंग। दैट नाइस। इज द नर्सरी बिजनेस। नाइस। अब बात करेंगे ऑर्चर्ड की। हुँ, तो ऑर्चर्ड में 1 एकड़ पे 170 प्लांट्स लगते हैं, हुँ, 3.5 मीटर इंटू 7 मीटर के डिस्टेंस पे। तो दैट हुँ। इज अराउंड 9 to 10 फीट इंटू 21 फीट। तो ओके। स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है हुँ, बिकॉज इट्स लाइक अ मैंगो ट्री, बड़ा होता है। हुँ, और क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स देखी जाए तो डिपेंड, सारी वैरायटी की थोड़ी थोड़ी अलग होती है, हुँ, लेकिन 5 to 45 डिग्री का वेरिएशन हो हुँ, तो वैरायटीज चल जाती हैं। हुँ, द डोमिनेंट वैरायटी हास, हुँ, दैट वी कैन नॉट ग्रो इन भोपाल या हीट वाली जगह, हुँ। क्योंकि उस वो 35 से ऊपर अच्छा टॉलरेट नहीं करती। पर एकड़ आपका कितने का खर्चा आता होगा? आपके 170 प्लांट्स हैं प्लस उसके ग्रोथ के लिए जो इरिगेशन है, कुछ आपने कैलकुलेट किया है इसके हाँ, बारे में? तो देखिए, पर एकड़ अगर 170 प्लांट्स है और मैं 2500 रुपए का एक प्लांट बेचता हूँ, हुँ, हुँ। तो 4,25,000 का खर्चा आएगा। ठीक है। और आप मान के चलो 50,000 ड्रिप और 20-30,000 बेड का खर्चा। हुँ, और जो प्लांट आपकी मेरी नर्सरी से हुँ, जहाँ तक हुँ, जाएँगे, हुँ। उस ट्रांसपोर्ट का खर्चा मिला लें तो 5.5 लाख के आसपास 5.5 पर एकड़ का जाएगा। ठीक है। और
तीसरे चौथे साल से आपको तीसरे साल से कमर्शियल हार्वेस्ट आने लगेगा, हुँ, चौथे साल से आपको बहुत फुल अच्छी प्रोड्यूस। यील्ड आने लगेगी। ठीक है। तो आप वहीं पे ब्रेक इवन और प्रॉफिट में आ जाओगे। पहला मतलब एक प्लांट में कितने केजीज़ का प्रोड्यूस होगा और 1 एकड़ में कितना हो जाएगा? थर्ड ईयर में 20 से हुँ, 25 किलो आ सकता है, हुँ, फोर्थ ईयर में थोड़ा-सा कम जाएगा, हुँ, क्योंकि 1 ईयर ऑन 1 ईयर ऑफ होता है। ओके। फिर वापस जंप करेगा और वो हुँ, 35 किलो तक जाएगा। 35 फिर किलो। वो कम-ज़्यादा होते रहेगा, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रूनिंग प्रैक्टिसेस। हुँ, कुछ तरीके होते हैं जिससे ये जो फ्लक्चुएशन है, हुँ। ये स्ट्रीमलाइन हो जाता है। तो मतलब करीब-करीब 170 प्लांट्स इनटू 30 केजी का अगर प्रोड्यूस हाँ, मान लेते हैं तो 500 5000 केजी आपका हाँ। बन जाएगा, और राइट? ₹200 केजी होलसेल रेट चल रहा है, हुँ, तो लगभग 10 लाख के 10 आसपास लाख का का मेरा प्रोड्यूस। है। ठीक है, तो मतलब आप पहले ईयर में मतलब थर्ड ईयर में ही हाँ, जाके आप वो हो जाएँगे। अगर आपने इसके फर्टिलाइज़र और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अच्छी रखी हैं तो। ये फर्टिलाइज़र और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज़ क्या होती हैं और कितना इसके अंदर कॉस्ट जाता है ऑन अ रनिंग बेसिस? रनिंग कॉस्ट आपकी मान लीजिए पर एकड़ की जाएगी ₹50,000 पर एकड़ पर ईयर। ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ हुँ, फर्टिलाइजर्स एंड द स्प्रेज यू यूज़। ओके। बट एक रफ एस्टिमेशन बता रहा हूँ। हुँ, और इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल भी होता है हुँ, कि जैसे आप 5 एकड़ मैनेज कर रहे हैं तो रनिंग कॉस्ट पर एकड़ एग्ज़ैक्टली। कम हो जाएगी। हुँ, और अगर 1 एकड़ ही मैनेज कर रहे हैं तो आपका हुँ, जो वर्कर का खर्चा है, हुँ, वो तो 1 एकड़ पे भी उतना ही रहेगा, सही बात। 5 एकड़ भी उतने ही वर्कर्स मैनेज कर हुँ, सकते हैं, तो 5 एकड़ पे भी उतना ही रहेगा। हुँ, व्हेन यू आर डूइंग 5 एकर्स देन यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट। हुँ। थोड़ा-सा स्टाफ के बारे में बताइए कि कितना आपको स्टाफ इसके अंदर अप्रॉक्सिमेटली लगता है? अगर हम मतलब लेट्स से 1 एकड़ भी है तो मतलब किस-किस टाइप के लोग हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं? मेरा पर्सनल स्टाफ जो है यहाँ हुँ, पे नर्सरी में, हुँ, तो हमारा काम नर्सरी का भी है, ऑर्चर्ड का भी है, ठीक इसलिए है। आई हैव 10 पीपल। हुँ, हुँ, लेकिन जैसे जो लोग सिर्फ मान लीजिए 1 एकड़ का या 5 हुँ, एकड़ का ऑर्चर्ड कर रहे हैं, तो 5 एकड़ तक के 2 लोग मैनेज कर सकते हैं। हुँ, तो एंड मतलब इतना मुश्किल नहीं है। काम एक बार वो सीख जाएँ, हमारे स्टाफ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कभी भी कोई भी हुँ, प्रॉब्लम आ रही हो, फ़ोन पे हम आंसर कर सकते हैं। हुँ, अगर आप विज़िट करवाना चाहें, तो हमारी टीम में लीलाधर और अजय हैं, हुँ, ये लोग विज़िट भी कर लेंगे। अंडरस्टूड। तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगी दैट कैन बी सॉल्व्ड। हुँ, तो स्टाफ एक बार स्किल हो हुँ। जाएगा, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। जब आपने ये शुरू किया था तो क्या-क्या आपको चैलेंजेस आए थे यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम इम्पोर्टिंग? पहली प्रॉब्लम है नॉलेज बेस हुँ, कम है ठीक है। इंडिया में एवोकाडो का। हुँ, और लोग सब कुछ हिट एंड ट्राई करके कर रहे हैं। हुँ, 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 तो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम था फर्टिगेशन का, हुँ, कि भाई कितना फर्टिलाइज़र देना है, कैसे देना है, कितना फ्रीक्वेंटली देना है। हुँ। तो नॉलेज बेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि जो कि नॉलेज है बेस ही नहीं, हाँ, तो आपको पहले खुद से समझना पड़ेगा, फिर अपने लेबर्स को और अपने टीम को स्टाफ को समझाना पड़ा। और हुँ, मतलब कस्टमर्स को इन जनरल समझाना पड़ेगा। हुँ, हर हुँ, स्टेप पे मुझे सॉल्यूशन देना है। मतलब हुँ, फर्टिगेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। हुँ, फिर जब प्लांट उग गया, हेल्दी हो गया, हुँ, तो पेस्ट मैनेजमेंट इज़ अनदर हुँ, प्रॉब्लम, कि भाई पेस्ट आते हैं, डिज़ीज़ आते हैं, तो उनको टैकल कैसे करना है। देन ठीक है। फ्रूटिंग आएगी, तो हार्वेस्ट कैसे सही तरीके से करना है। हुँ, हुँ, फिर उसके बाद पैक हाउस आएगा, तो पैक हुँ, हाउस में पोस्ट हार्वेस्ट प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, हुँ, उनको कैसे टैकल करना है। ठीक है। फिर कोल्ड स्टोर में रख के मार्केट में बेचना है, और मार्केट अंडरस्टूड। में बेचने के बाद ब्रांड बनानी है। हुँ, तो एवरी स्टेप हुँ। में आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट। इन टर्म्स ऑफ रीजन्स कौन से रीजन जैसे आप भोपाल मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, यूपी भी आई गेस सिमिलर सिचुएशन में आएगा, तो यूपी ऐसे कौन से रीजन्स हैं जो आपको लगता है बहुत प्रेफरेबल है? आइडियल कंडीशंस की हुँ, बात करें तो यू हैव नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया के कॉफ़ी एस्टेट्स, अंडरस्टूड। ठीक? और अगर थोड़े से सबपार रीजन्स हैं हुँ, तो दीज़ आर भोपाल, गुजरात, हुँ, महाराष्ट्र। फिर भी यील्ड अच्छी आएगी, एंड इफ यू चूज़ द राइट प्लांट्स एंड द राइट रूट स्टॉक, तो हुँ, यील्ड में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा। करना कहाँ नहीं चाहिए वो हुँ, बेटर क्वेश्चन है आई थिंक। यस, तो राजस्थान, क्योंकि एक ओके। तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा ही एक्सट्रीम है। हुँ, तो 50 डिग्री, 49 डिग्री, उसमें तो एवोकाडो करना ही नहीं है। और दूसरा, केरल के जो प्लेन्स हैं, हुँ, केरला में, तो वहाँ पे रात का मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर्स डज़न्ट गो बिलो 15 डिग्री सेल्सियस। हुँ, तो प्रॉब्लम क्या है, एवोकाडो वेजिटेटिव ग्रोथ तो करेगा, हुँ, बट बिकॉज़ ऑफ द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एवोकाडो में फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं अच्छा। होगा। हर्षित थोड़ा-सा मतलब इसके बारे में समझाइए कि आपका ओवरऑल जो आपका
5 एकड़ का जो फार्म है, उस पे आपका कितना नेट मार्जिन बन जाता होगा? माय प्रोजेक्शन इज़ कि 1 एकड़ से 7-8 लाख, 10 लाख तक के भी टच कर सकता है। थर्ड ईयर हुँ, में इतना नहीं करेगा, लेकिन हुँ। आगे जाते-जाते वो 10 लाख टच कर जाएगा। ये आपका एवोकाडो ऑर्चर्ड। एवोकाडो ऑर्चर्ड ऑर्चर्ड की का प्रोड्यूस सेल करके। प्रोड्यूस सेल करके, हाँ। और इसमें मोटा-मोटा कितना मतलब आपके मार्जिन आप बना सकता है? देखो मैं हुँ, बताता हूँ, 6 टन पर एकड़ यील्ड हुँ, आती है। हुँ, ₹200 से बेचते हो तो 12 लाख रुपए एकड़ हुँ, होता है। हुँ, अब सारा फ्रूट आपका अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो हुँ, अपन 10 लाख रुपए मान लो। ठीक है। 50,000 60,000 रुपए रनिंग एक्सपेंस मान लो तो हुँ, साढ़े 9 लाख, ठीक है। है ना? और गिरवी में हुँ, लेना है तो हुँ। 9 लाख तो आप कमा सकते हो। हमने भी ये देखा है कि फार्म के अंदर मतलब नॉट जस्ट देयर इज़ नॉट वन रेवेन्यू स्ट्रीम। हाँ। तो आपकी भी ये जो मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम है, उसमें और क्या-क्या एडेड है? अभी मैं कर रहा हूँ हुँ, अलग-अलग चीज़ें प्लान, उसका जब आएगा तब मैं आपको मतलब बता जैसे पाऊँगा। इट्स कोर्सेज़ आपने एक बता दिया। कोर्सेज़ इज़ देयर, यू यस। हैव एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जो जो हुँ, जो इतना ज़्यादा नहीं है, जैसे हुँ, मेरे को पहली बार यूट्यूब से मिला है, हुँ, इतने हुँ। साल पोस्ट करने के बाद $114 तो दैट इज़ मिनिमल पीनट्स। तो वो कुछ हुँ, ज़्यादा नहीं है, बट कोर्सेज़ से यू कैन लर्न हुँ, एंड अर्न। ठीक है। और क्या है, कोर्स बनाने में भी सीखने को बहुत मिलता है। जो हुँ, चीज़ें आपको पहले से नहीं पता थी, वो हुँ। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एवोकाडो के अलावा कोई और ऐसी क्रॉप भी है जो आपको जिसमें आपको पोटेंशियल दिखाई देता है, जो आप मे बी नेक्स्ट प्लान करने वाले हो? ऐसी और भी क्रॉप्स हैं जिनका ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, जैसे यू हैव ब्लूबेरी, हुँ, हुँ, यू हैव मैकेडेमिया हुँ, एंड ड्रैगन फ्रूट का भी आई कांट से 100% कि अब हुँ, क्या फ्यूचर रहेगा, हुँ। बिकॉज़ बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट ब्लूबेरी एंड मैकेडेमिया इज़ समथिंग पीपल शुड लुक इनटू। इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस में हो सकता है ये? हाँ, ब्लूबेरी तो लोग कर ही रहे हैं, पॉली हुँ, हाउसेज़ में कर रहे हैं। हुँ, हमारे यहाँ एमपी में छिंदवाड़ा में एक बड़ी कंपनी है, वो कर रही है। अच्छा। फिर कुछ लोग पंजाब साइड भी कर रहे हैं, हिमाचल में भी हो रहा है। मैकेडेमिया साउथ के कॉफ़ी एस्टेट्स में या जहाँ पे हायर एल्टीट्यूड है, हुँ, वहाँ पे अब धीरे-धीरे शुरू हुआ है। तो मैकेडेमिया हुँ, इज़ एन ऑस्ट्रेलियन नेटिव नट, हुँ, जो कि साउथ अफ्रीका में बड़े स्केल पे हो रहा है, हुँ, और अब इंडिया में थोड़ा-सा उसका शायद बज़ हुँ। क्रिएट हो रहा है, एंड उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत है। नाइस। और ये जो आप प्लांट की जो सेल करते हैं, ये किस-किस चैनल के थ्रू होती है? मेरा मोस्टली ऑर्गेनिक सोशल मीडिया के थ्रू होता है ओके, एंड वर्ड ऑफ माउथ से होता है। अच्छा। तो मैं कंटेंट डालता हुँ, हूँ फ्रीक्वेंटली, हुँ, लोग देखते हैं, हुँ। तो उसमें से कुछ लोग खरीद लेते हैं। ड्रैगन फ्रूट में भी हमने देखा आपके फार्म में कुछ उसके भी प्लांट्स लगे हुए हैं, तो हुँ। वो कितने एकड़ में फैला हुआ है और उसका पर एकड़ आपका अभी क्या इकोनॉमिक्स आ रही है? ड्रैगन फ्रूट मेरा 5 एकड़ पे, पर हुँ, ड्रैगन फ्रूट में मुझसे लगाते वक़्त थोड़ी-सी गलतियाँ हुई थी। हुँ, जैसे मैंने डिस्टेंसिंग ज़्यादा रख ली थी। ओके। मेरा फर्स्ट फार्मिंग का प्रोजेक्ट था, तो वो हुँ, गलतियाँ हो गई। मैंने जो ऊपर के रिंग्स बनाए थे, वो हुँ, कंक्रीट की जगह पीपीआर पाइप के ले लिए, हुँ, तो वो अब सारे रिंग्स आड़े-टेढ़े हो रहे हैं। हुँ, स्टिल वी आर जनरेटिंग डिसेंट रेवेन्यू। हुँ, जब कहा जाता है कि लोग 1 एकड़ से 5 लाख के आसपास कमा लेते हैं ड्रैगन हुँ, फ्रूट से, हुँ, मेरा 1 एकड़ से 3 के आसपास आ जाता है, व्हिच हुँ, इज़ फाइन। हुँ, मेरा टोटल 5 एकड़ पर है, हुँ, तो आई एम एक्सपेक्टिंग 13 टू 15 टन्स दिस ईयर। ओके, हाँ, ओके। एंड उसकी प्रोड्यूस साल में 1 बार उसकी भी प्रोड्यूस है? उसकी साल में 1 बार आती है, 5 फ्लशेज़ होते हैं हुँ, बारिश के सीज़न में। हुँ, वी आर एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट फ्लश ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हुँ, नाउ। हुँ। So this was all about Harshit's journey and how he made sure that the avocado farming in India gets established. इन्होंने पूरी सारी टेक्निक लगा के सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए, ऑब्स्टेकल्स को हटाते हुए यहाँ पर पूरा एक भोपाल में फार्म बनाया एंड वी डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट हाउ एवरीथिंग फ्लोज, व्हाट इज द कंप्लीट streamlined process for this. So thank you so much, Harshit, for थैंक यू। giving us this knowledge, and we also understand now how difficult and easy it is for someone to take it as a passive income stream. So thank you for enlightening us on that as well. वेलकम एंड थैंक यू फॉर होस्टिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। Sure, sure, sure. To one podcast when you will have your produce as well.